अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज एक दफ़ा फिर आपके सवालों के जवाबात लेकर आया हूँ। ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है हम हर महीने आपसे लेते हैं। सवालात हम अपने इंस्टाग्राम के पेज पे लेते हैं और उनके जवाबात इस तरह की एक वीडियो में हम आपको देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालात के भी जवाबात दिए जाएँ तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सवालों की तरफ जाने से पहले आज मैं आपके साथ एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करूँगा, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। जो मैं आपसे अक्सर बात करता था, हमारी एक वेबसाइट आ रही है, वो फाइनली लाइव हो चुकी है। www.bamwheels.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या है। एक क्लासिफाइड एड्स का हमारे पास सेक्शन है, जिसमें आप अपनी गाड़ी अगर बेचना चाहें तो आप उसका ऐड लगा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ चार्ज है, जितने मर्जी आए ऐड लगा दें। दूसरी वेबसाइट की तरह एक और दो एड्स की हमारे पास लिमिट नहीं है, आप जितने ऐड लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास है, विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, हम आपके लिए एक रेंट अ कार का ऑप्शन लेकर आए हैं। रेंट अ कार का ऑप्शन इस तरह से है कि जैसे आप समझें कि एयरबीएनबी है, लोग अपने घरों को किराए पे देते हैं। हम आपके लिए रेंट अ कार का ये ऑप्शन लेकर आए हैं कि आप अगर अपनी खुद की गाड़ी, आपके पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी है, आप उसको किराए पे देना चाहते हैं, या आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो कि आप उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं और आपको ये डर है कि आपका ड्राइवर पीछे से आपकी गाड़ी को मिसयूज़ ना करे, तो आप गाड़ी और ड्राइवर से पैसे कमा सकते हैं। ये एक ऑप्शन हम आपके लिए इस दफ़ा लेकर आए हैं। उसके अलावा जो ऊबर करीम वाले भाई लोग हैं, हमारे हजरात हैं, जिनको अगर चाहिए है कि वो ऊबर करीम के अलावा उससे मज़ीद पैसे कमा सकें, तो वो भी अपनी गाड़ी को रेंट पे दे सकते हैं और यहाँ से कुछ पैसे इजाफी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप कहीं जाते हैं किसी नए शहर में और वहाँ पे आपको जाके रेंट अ कार पे गाड़ी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी। तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ ऑफ ऑक्शंस। हम आपकी गाड़ी का ऑक्शन करेंगे। अगर आपको है कि जी मैं क्लासिफाइड ऐड पे ऐड लगाऊंगा और मुझे उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा आए कैसा ना आए, तो हम आपके लिए ऑक्शंस भी लेकर आए हैं। आप अपनी गाड़ी को ऑक्शन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। कोई चार्जेस अगेन नहीं है, टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। आप अपनी गाड़ी को ऑक्शन करें। इनिशियली ऑक्शन वाली जो चीज़ें सिर्फ कराची के अंदर मौजूद है, क्योंकि अगर कोई डील मैच्योर हो जाएगी, कोई डील मटेरियलाइज हो जाएगी, तो वी वुड वांट कि हम उस गाड़ी की कंडीशन को खुद ऑथेंटिकेट करें बिफोर उसको बायर तक डिलीवर करने के। तो आपके पास ये भी एक फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, ऑक्शन के अंदर ये है कि हम अगेन, चूँकि मैं आपसे पर्सनली इस चीज़ पर कोई पैसे नहीं कमा रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें ऑप्शन ये दे रहा हूँ कि आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करा लें। अब वो इंस्पेक्शन मुझसे नहीं कराएं, मेरे पास ना कोई इंस्पेक्शन सर्विस है जो मैं आपको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ ऑक्शन के अंदर। आप पार्क व्हील्स या OLX दोनों में से जिसके साथ चाहें आप जाके अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। हाँ, अगर आप OLX के इंस्पेक्शन बुक कराना चाहें और आप हमारे थ्रू बुक कराते हैं उसको, तो हम आपको एक 10% का उस पर डिस्काउंट ज़रूर देंगे फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड प्राइसेस। सो ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है आपके लिए। गाड़ी आपकी बिक जाती है तो उसके बाद भी कोई उस पर प्राइसेस नहीं है। सारी चीज़ें इस वक्त फ्री हैं। ऑक्शन वाली चीज़ पे स्पेसिफिकली बात करूँ तो उसमें दो तरह के ऑक्शन होंगे। एक रिजर्व, जहाँ पे आपकी बेस प्राइस को आप लॉक कर लेते हैं, और एक नॉन रिजर्व के जहाँ पे हाईएस्ट बिडर को गाड़ी मिल जाती है। तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, बायर और सेलर दोनों के लिए फ्री ऑफ चार्ज मौजूद हैं। ये चीज़ इनिशियली फ्री ऑफ चार्ज ज़रूर है, लेकिन इस पर मैं ज़रूर देखूंगा कि आगे चल के अगर लोग इसको ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुझे लगेगा कि यार बहुत सारी बिड्स हो रही हैं और उसके बाद जो हाईएस्ट बिडर है वो बैक ऑफ कर जाते हैं, तो हो सकता है हम बिडिंग के ऊपर कोई मिनिमम डिपॉजिट की शर्त उस पर लेकर आ जाएँ। अभी के लिए इट्स टोटली फ्री ऑफ चार्ज, ताकि आप लोग उसको इस्तेमाल करें और देखेंगे क्या है। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो है हमारा ब्लॉग। उसके ऊपर हम आपके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से न्यूज़ लेकर आएंगे। मुझे आप लोगों से कोई बात करनी होगी तो उस पर हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो जाएं, रजिस्टर करें, और उम्मीद है कि आप लोगों को सर्विसेज पसंद आएंगी, वेबसाइट पसंद आएगी। ये इनिशियल थॉट है, इनिशियल प्लान है, क्योंकि अपनी जेब से बनाई है वेबसाइट, बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो ना कोई इस वक्त ऐप बन सकी है, ना कुछ और बन सका है। और अगर आप लोगों ने इसमें साथ दिया तो आगे चल के बहुत सारे प्लान्स हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल वेबसाइट ये बन जाएगी, क्योंकि प्लान्स तो बहुत सारे लेकर आया हूँ, और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। इस वक्त यही है, नई नई चीज़ें, तो हो सकता है कुछ ग्लिचेस हों, कुछ इश्यूज़ आप लोगों को आएँ, तो आई वुड एडवाइस कि आप support@bamwheels.com या info@bamwheels.com पे ईमेल करके हमें हाईलाइट करें अगर कोई इशू है वेबसाइट से रिलेटेड, एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व इट एंड रेक्टिफाई इट फॉर यू। उसके अलावा अभी रजिस्टर करते हुए आपका जो अगर मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन के ऊपर हो सकता है कि आपको SMS कोड ना आए, बिकॉज हमारे जो फायरवॉल का इशू चल रहा है एंड ऑल दैट, तो उसके अंदर
थर्ड ऑप्शन जो है जहाँ पे आप मैन्युअली नंबर वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आप वो थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा कोई आपको व्हाट्सएप एक मैसेज आएगा, आप उस मैसेज पे कंफर्म करेंगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ये था हमारी वेबसाइट से रिलेटेड। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी इसके ऊपर मुझे सपोर्ट करेंगे। अब अगर आपके सवालात की तरफ चलता हूँ तो सबसे पहला सवाल है मौज़म साहब का, डेज़ हाईवे स्टार ओल्ड शेप और बेस वेरिएंट डेज़ न्यू शेप, कंफ्यूज्ड। यार नई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको फ़ीचर्स ज़्यादा चाहिए तो बिल्कुल आप पुरानी पे चले जाएं, और अगर फ़ीचर्स का इतना मसला नहीं है तो फिर नई गाड़ी लें, वो बेहतर रहेगी। यजदान 07, योर रिव्यूज़ ऑन 2015 स्पोर्टेज TRD स्पोर्टिव फर्स्ट जेन, इज़ इट वर्थ बाइंग? यजदान, पिछले साल मेरे पास यही सिचुएशन थी जहाँ पे मेरे पास वही 70-75 लाख रुपए का बजट था, जिसके अंदर आपको TRD स्पोर्टेज मिलती है, सॉरी TRD फॉर्च्यूनर मिलती है पुराने शेप का। मैं उतने ही पैसों के अंदर उसी इंजन वाली प्राडो 120 पे गया था, बिकॉज मेरे हिसाब से वो जो फर्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर है उसमें ना आपको फीचर्स मिलते हैं, ना कंफर्ट मिलता है, ना कोई ड्राइविंग प्लेजर मिलता है, और ना ही फ्यूल इकॉनमी मिलती है। तो जो प्राडो था, जो 120 सीरीज़ जो मैंने लिया था, उसके अंदर भी कोई मुझे कंफर्ट बहुत था, फ्यूल इकॉनमी नहीं मिली थी और फीचर्स उतने ही थे जो कि 15 वाले फॉर्च्यूनर में। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर डील थी। और गाड़ी के अंदर टोयोटा में अगर गाड़ी मेंटेन्ड हो तो पुरानी इतनी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यजदान पूछते हैं, शुड आई बाय लेक्सस लैंड क्रूज़र सिग्नस लेक्सस LX40 फॉर लॉन्ग ट्रिप, इज़ इट वर्थ बाइंग? अगर आप उसका पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं इज़ डेफिनेटली वर्थ बाइंग। फ्यूल के ऊपर ये है कि वो हाईवे पे भी आपको तकरीबन 5.5-6 की एवरेज देगी, तो वो आप देख लीजिएगा। साथ सिद्दीकी, सेडान अंडर 23 लाख, अगर ऑटोमेटिक की कैद नहीं है तो 2009-10 वाला करोला, और अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो 2009-10 की सिटी। Zain Khas, have you ever faced vibration and engine noise issue in Paso/Wits and were you able to resolve it? जी बिल्कुल, ये कॉमन इशू है। आप इसके थ्रॉटल बॉडी की सर्विस कराएं, आप इसकी ट्यूनिंग कराएं, प्लग्स अच्छे होने चाहिए आपकी गाड़ी के, इग्निशन कॉइल्स आपकी गाड़ी की अच्छी होनी चाहिए हैं। उसके अलावा जो एयर फिल्टर है वो आप ओरिजिनल इस्तेमाल करें। थ्रॉटल बॉडी की सर्विस अगर आप करा देते हैं तो उम्मीद है कि आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा जो अगला मैसेज है वो है S Sheikh 9869, आई करेंटली हैव अ ग्रैंडे 2018 ड्रिवन 100K, आई हैव अ फ्रेंड सेलिंग सिविक ड्रिवन 70K, कंपेयर। इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो हमने बनाई थी तकरीबन 4-5 साल पहले, आप उसको देख सकते हैं। अगर एक लफ्ज़ में बात करूँ तो जो ग्रैंडे है उसमें आपको बेहतर पावर मिलती है, सिविक बहुत अच्छी गाड़ी है, नॉनदलेस इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस। सर, सिविक रिबॉन और कल्टस ओल्ड, अगर फ्यूल इकॉनमी चाहिए है तो कल्टस, और अगर गाड़ी चलाने का मज़ा और वो सब चाहिए और फ्यूल इकॉनमी से इतना मसला नहीं है तो रिबॉन ले लें। सिविक रिबॉन वर्थ इट टू बाई इन 2011 मॉडल? अली, इसके अंदर बिल्कुल ये वर्थ इट है इसको ख़रीदना अगर आपको कोई अच्छी मेंटेन गाड़ी मिल जाए। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो अभी तक बर्बाद हो चुकी हैं, तो अगर आपको एक अच्छी मेंटेन गाड़ी मिल जाए तो इट्स डेफिनेटली वर्थ गेटिंग इट। टेकाइट्स, सलाम उमर हेयर, होप यू आर डूइंग गुड, काइंडली रिकमेंड मी बेस्ट सेडान अंडर 3 मिलियन का जो मैसेज कट गया। 3 मिलियन में सेडान मांग रहे थे। तो अगेन इतने पैसों के अंदर आपके पास रिलेटिवली 3 ऑप्शन आते हैं। एक आपके पास रिबॉन का ऑप्शन आता है अगर आप फुल ऑप्शन गाड़ी चाह रहे हैं, अगर हार्ड टॉप चाहिए तो रीबर्थ भी मिल जाती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास करोला का, और तीसरा ऑप्शन आपके पास सिटी का। अगर आपको सनरूफ की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती है तो जो रीबर्थ है हार्ड टॉप वाली वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर सनरूफ चाहिए है तो फिर रिबॉन और करोला, यही दो आपके पास ऑप्शन आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ मच, अच्छा सॉरी, ये पिछले वाले के पास एक दफ़ा वापस एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा। अगर फ्यूल इकॉनमी चाहिए तो सिटी 1.3 ऑटो। मोइज़ नैव, सॉरी मोइज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्यून अ कार, फॉर एग्जांपल सिविक ई के? अगर तो आप बात करें एक रेगुलर ट्यूनिंग की तो वो आपका 2-2.5-3 हज़ार रुपये की कहानी होगी। 5,000 मैक्सिमम लगा लें अगर आप एयर फिल्टर भी ओरिजिनल डाल लें। और अगर आप वो मॉडिफिकेशन वाला जो ट्यूनअप होता है उसकी बात कर रहे हैं तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप उस पर क्या करना चाह रहे हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 क्या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं और कितनी गाड़ी को ट्यूनअप करना चाह रहे हैं। मेमन हैदर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सो डू यू रिकमेंड BRV और एनी अदर 7 सीटर अराउंड इट्स बजट? यार BRV मैंने भी थोड़े देर से पहले रखी थी, इट्स अ डिसेंट कार फॉर द प्राइस। 4 मिलियन के बजट में अगर आप देख रहे हो, अगर आपको नई गाड़ी चाहिए तो BRV इज़ द ओनली ऑप्शन इन 7 सीटर। अगर नई गाड़ी का इतना मसला नहीं है तो आपके पास प्राडो 95 सीरीज़ का भी एक ऑप्शन है, और अगर उससे 10 लाख रुपये कम 30 लाख रुपये के बजट में जाते हो तो टोयोटा वेश, अभी उससे रिसेंटली हमने रिव्यू भी किया था, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन।
फिर मोइज़ का वापस है, कार विच वॉज बेस्ट एवर टू ड्राइव टिल नाउ, कम्फर्ट एंड पिकअप वाइज एंड एक्सेट्रा इनका आगे लिखा हुआ था। मोइज़ गाड़ी, आप एक गाड़ी को इस तरह पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो। कंफर्ट के अंदर अगर मैं कहूँ तो 140 सीरीज़ जो मर्सिडीज़ है, इट्स रियली कंफर्टेबल कार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव ड्रिवन। कंफर्ट में जो 86 87 का होंडा एकॉर्ड होता है उसमें बड़ा अच्छा कंफर्ट होता है, बहुत मज़े की गाड़ी है। इट मोर डिपेंड्स मोर ऑन कि आप किस प्राइस के ऊपर देख रहे हो। पिकअप एंड उस तरह से देखो तो एवोल्यूशन इज़ मित्सुबिशी एवोल्यूशन मैंने चलाई है, बहुत अच्छी है। RX-7 FD एक बहुत मज़े की गाड़ी है। सो आई डोंट थिंक एक गाड़ी को पिन पॉइंट इस तरह किया जा सकता है। अगर मैं ड्राइविंग प्लेजर की बात करूं तो मेरे ख्याल से मेरी पर्सनल गाड़ी जो फेवरेट होगी वो मित्सुबिशी EVO 8 होगी, MR हो या GXR हो, कोई भी हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैंने चलाई हैं और उसके अंदर। और अगर कंफर्ट में बात करूं तो कोई S क्लास उठा लो, बट बहुत एक वेरिएशन है। ऑलराउंडर, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ कार दैट यू कैन से इज़ एन ऑलराउंडर। Mohit 417, Kia Sportage or MG HS, which one is better in your opinion? Sportage. I am not a fan of Chinese vehicles. हाँ, अब इन्हीं का दोबारा कि जी मैं स्पोर्टेज चला रहा हूँ, क्या मैं MG ले लूँ? तो मेरा तो मशवरा नहीं होगा। अगर स्पोर्टेज से अपग्रेड करना है तो या तो टूसॉन पे चले जाएँ या टोयोटा क्रॉस पे चले जाएँ, या ये सेरेंटो इज़ अ गुड ऑप्शन, या वो आप देख लो क्या उसको बोलते हैं, सेंटा फे देख लो, प्राइस में थोड़ी ऊपर हो जाएंगी। बट आई वुड पर्सनली नॉट गो फॉर अ चाइनीज़ प्रोडक्ट। Stuck in traffic 1 hour a day, high fuel consumption, hybrid versus non-hybrid? Hybrid any day. दीवानी मनोहर, पोर्शे टाइकन प्राइस 4.5 से 5 करोड़, 5.5 करोड़ डिपेंडिंग ऑन क्या ऑप्शन ले रहे हैं। करंट स्टॉक यू हैव, मेरे पास इस वक्त एक करोला है 2016 की, एक सिविक है 2015 की, एक फॉर्चूनर है 2018 का, एक मेरे पास प्रियस है 2010 की, एक मेरे पास प्राडो है 4000 सीसी 2008 का, एक मेरे पास मित्सुबिशी की वैन है जो कि सुजुकी एवरी की जैसी होती है, और एक मेरे पास ATV है। ये मेरे पास वक्त गाड़ियाँ और सवारियाँ हैं। आयशा यान अहमद, सर वुड यू चूज़ अ लो माइलेज रीबर्थ और 2019 ग्रैंडे? यार दोनों गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन 10 लाख रुपए का फ़र्क है। अगर रीबर्थ को और 19 की ग्रैंडे को देखते तो 10 लाख रुपए का फ़र्क है तकरीबन। सो इसका एक अच्छा कंपैरिजन बनता नहीं है। जो अच्छी रीबर्थ है उस प्राइस में आपको उसी मॉडल का ग्रैंडे मिलेगा। अच्छा, जैसे मेरे पास भी एक रीबर्थ है, तो जिस प्राइस पे मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ उसी प्राइस के अंदर आपको 2015 का ही ग्रैंडे मिलता है। तो उन दोनों के अंदर अगर 15 का ग्रैंडे वर्सेस अब 15 का रीबर्थ मैं देख रहा हूँ तो मैं 15 का रीबर्थ पे जाऊँगा, बिकॉज क्लाइमेट कंट्रोल और थोड़ी भी बहुत फीचर्स ऐसे हैं जो कि ग्रैंडे में आपको नहीं मिलते हैं। वो 16 के बाद आए थे और रीबर्थ में वो मिल जाते हैं। सर व्हाट्स अ बेटर ऑप्शन अंडर 10 मिलियन, प्राडो FJ 120 और रेवो 2019? ये इन्हीं का दोबारा सवाल है। शाहान, अगर आपको क्या उसे कहते हैं कंफर्टेबल राइड चाहिए है तो आप ले लें प्राडो 120, और अगर आपको फ्यूल इकॉनमी बेहतर चाहिए और आपका डाले का पर्पज़ है तो रेवो इज़ अ बेटर ऑप्शन। खालिद नदीम, होंडा कंसर्टो का रिव्यू करें? हाँ खालिद भाई, क्या याद दिला दिया, क्या ज़बरदस्त गाड़ी होती थी, लेकिन अब इतनी अच्छी गाड़ियाँ बची नहीं हैं। तो अगर कोई मुझे कहीं से मिल गई ना जिसका मैं रिव्यू बना सका तो ज़रूर लेके आऊँगा। वन ऑफ द कार्स दैट आई लाइक। राजमीर खान, सर इज़ इट वर्थ इट टू रिस्टोर मेहरान इन 2014? बेस्ट रिगार्ड्स। राजमीर भाई बिल्कुल, अगर आपके पास बजट की कमी है तो मेहरान इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आज भी बहुत कम पैसों में रिस्टोर हो जाती है, तो येस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। MM असलम, व्हेन विल यू डू अ कोलैब विद मंच? या मेरी वेबसाइट लॉन्च होने के बाद आई डोंट थिंक अब कोलैब हो सकता है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होगी। साद अहमद 1, इज़ इट वर्थ इन बाइंग रीबर्थ 13-15 मॉडल नाउ? बिल्कुल, अगर अच्छी गाड़ी आपको मिल रही है तो डेफिनेटली वर्थ इट। मेरे पास भी है 64,000 चली हुई, एंड आई एम थरोली एंजॉइंग द कार व्हेन एवर आई गेट टू ड्राइव इट। उमर अली 1, 46 लाख ग्रैंडे कौन सी मिल जाएगी? उमर 46 लाख के अंदर आपको जो है मेरे ख्याल से 2017 का नॉन फेस लिफ्ट अच्छी गाड़ी मिलेगी, और अगर फेस लिफ्ट पे जा रहे हो तो 17 का फेस लिफ्ट थोड़ी नॉर्मल गाड़ी मिल जाएगी। सुफियान गुज्जर 6, इज़ इट वर्थ बाइंग अ प्रियस 14-15 इन 2024? इस वक्त मैं देख रहा था 14 की जो प्रियस है उसके तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए की प्राइसेस चल रही हैं। उतने पैसों में इतनी पुरानी गाड़ी जिसका कल को बैटरी और ABS का इशू आ सकता है, थोड़ा सा हजम नहीं होता है, लेकिन अगर आपको अच्छी गाड़ी मिल रही है तो इट्स अ गुड कार ऑन गुड ऑन फ्यूल। समीर मेमन 9, मीरा ES कितने पैसों में वर्थ इट है? पैसे की अपनी कोई वर्थ ही नहीं रही तो गाड़ी की क्या बात कर रहे हो। और ES अगर पुरानी शेप पे बात करें तो मैं हमें 20-22 लाख रुपए में इट इज़ अ डिसेंट कार डिस्पाइट ऑल द क्रेजीनेस। और जो अनरजिस्टर्ड वाली बात हो रही है, अगर फ्रेशर की बात करो तो मेरे ख्याल में आज को 35 लाख रुपए की चल रही हैं।
नजमुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ टू मेंटेन गुड फ्यूल एवरेज इन ऑल्टो। नजम भाई वालेकुम अस्सलाम। ऑल्टो के अंदर फ्यूल एवरेज को मेंटेन करने के लिए आप किसी भी गाड़ी के अंदर बेसिकली आप उसका मेक श्योर करें आपका जो एयर फिल्टर है वो ओरिजिनल है। उसके अलावा आप उसको, अगर गाड़ी का आप देख रहे हैं आगे सिग्नल है तो उस पर स्पीड में लाके एकदम से ब्रेक नहीं डालें, आहिस्ता 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 गाड़ी को स्लो करना शुरू करें ताकि आते तक आपकी गाड़ी रुक रही हो और आपको एकदम से ब्रेकिंग ना करनी पड़े। तो बेसिकली एकदम से एक्सेलरेट करना, एकदम से ब्रेकिंग करना, ये दो चीज़ें होती हैं। फिर टायरों के अंदर हवा प्रॉपर होनी चाहिए है, आप उसका ऑयल प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, ऑयल आपका अच्छा होना चाहिए है, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ होना चाहिए, गाड़ी के प्लग साफ़ होने चाहिए, गाड़ी की ट्यूनिंग हुई भी होनी चाहिए और एयर फिल्टर लाजमी है। तो ये सारे आपके सवालात थे। वेबसाइट के लॉन्च हो चुकी है, उम्मीद है कि आज आप लोग उस पर रजिस्टर करेंगे और अपने एड्स लगाएं, देखें क्या होता है। फिर फ़िलहाल इतना ही है। अगली दफ़ा तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।